अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 2016 में आई मूवी द बॉय की। अच्छी मूवी है, मजा आएगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मूवी स्टार्ट होती है एक प्यारी सी लड़की के साथ जिसका नाम है ग्रेटा, जो कहीं जा रही है। वाह, बहुत जबरदस्त कर है। फुल अमीर पार्टी लग रही है। और अंदर जाने से पहले ये अपने शूज उतारती है, फिर अंदर जाती है, तमीज वाली है। और ये तो अंदर से भी बहुत शानदार है भाई। और हम एक पेंटिंग देखते हैं जो यहाँ पे रहने वाले हीर शायर फैमिली की है। फिर ये एक बच्चे के रूम में जाती है और कोई पीछे से इसको हाय करता है और ये डर जाती है। अम्मी पूत, वो आप है मिस्टर हीर शायर? अरे ना ना, मैं तो बैरकम हूँ, इधर का ग्रोसरी मैन हूँ। हफ्ते में आता हूँ यहाँ पे सामान लेके। ये इसको अपने साथ किचन में लेके आता था काम वाम करवाने के लिए। लड़का काफी अच्छा है भाई, चार्मिंग है, फनी है। अरे मुझे इस फैमिली के बारे में बताओ। ओ हाँ, काफी अच्छी फैमिली है, अमीर फैमिली है, एरिया में काफी नाम है इनका। अच्छा, उनके बेटे राम्स के बारे में बताओ। तो ये तो रहा है इसके चाचा था, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और ये बताने लगता है तो उसी टाइम मिसेस हीर शायर आ जाती है और आते इससे पूछती है तुम्हारे शूज कहाँ हैं। तो ये बेचारी अपने शूज लेने जाती है लेकिन वहाँ होते ही नहीं है। ओ, लगता है ब्राह्म्स ने छुपा दिए, शरारती बच्चा है बहुत। और इधर हमें पता चलता है ये उसकी नैनी बनने के लिए आई है। और यहाँ हम मिस्टर हीर शायर से भी मिलते हैं और ये मिलाते हैं इसको ब्राह्म से। अरे ये तो एक डॉल है। ये समझती है दोनों मजाक कर रहे हैं इसके साथ, तो ये हंसने लग जाती है। लेकिन ये तो टाइम सीरियस है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो जब ही मैरकम आता है और डॉर को हाय हैरो करने लग जाता है। कट्टू समझ में नहीं आ रहा है इसको, लेकिन ये भी हाय हैरो कर देती है डॉर से। फिर ये आंटी इसको अपने साथ लेके जाती है। तुम रह रहोगी ना यहाँ अकेले, तुमसे पहले भी काफी नैनी आई है, मगर तुम इन सबसे जवान और सबसे प्यारी हो, तुम पसंद आ जाओगी इसको। अबे ये डॉल है या टर्की है? और आंटी इसको घर में रहने के रूल्स बताती हैं जो बहुत ही एंटिक है भाई। सुबह 7 बजे इस डॉर को उठाना है, वो भी जोर जोर से चीख चीख के। फिर इसको तैयार करना है, इसको पढ़ाना है, वो भी जोर जोर से चीख चीख के। म्यूजिक भी बजाना है तो तेज आवाज में। और घर का खाना बाहर नहीं फेंकना, ये डीप फ्रीजर में जमा करना है। और रोजाना बाहर चूहों के लिए ट्रैप्स भी लगाने हैं। ये पागल है क्या? बेटा, स्टार्ट में तो तुम्हें अजीब सा फील होगा यहाँ पे, लेकिन बाद में तुम यूज टू हो जाओगी यहाँ पे। फिर ये दोनों डॉर से मतलब अपने बेटे से बातचीत करते हैं और ये बाहर से देख रही होती है कि क्या पागल लोग हैं ये। हमारे बेटे को तुम पसंद आ गई हो, वो तुम्हारे साथ रहने को तैयार है। और ये अपनी बहन को फोन करके ये सब चमुना बंदी बताती है। बहन भी इसको दिलासा दे दी है अकेली रहोगी, अय्याशी करना। फिर हमें पता चलता है ये अपने एक्स जिसका नाम गोर है उससे चुपके इधर आई है और वो वहाँ पे काफी हंगामा कर रहा है, सही बंदा नहीं है वो। नेक्स्ट डे हम आंटी को काफी परेशान देखते हैं, रूम भी फुल बिगड़ा हुआ है भाई। फ्रांस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गंदे बच्चे नहीं बनो, तुम परेशान मत करो। अंकल जी इसको कहते हैं हम आज तक इसको अकेले छोड़ के नहीं गए, इसलिए वो काफी गुस्सा हो रहा है, परेशान हो रहा है। और ये इसको रूल्स की लिस्ट देते हैं कि ये सब तुम्हें करना है भाई, वरना पंगा हो जाएगा। अब ये दोनों जाने लगते हैं तो आंटी इसके कान में आके सॉरी बोलती हैं। काफी परेशान और सैड लग रहे हैं ये दोनों, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ पे। और बस अब क्या, ये टॉर को एक कुर्सी में बिठाती है, उसके ऊपर चादर रखती है और अपनी अय्याशी में गुम। नाश्ता करना, म्यूजिक सुनना, ड्रिंक करना। और ये टॉर बेचारी कमरे में ही है, ड्रिंक करते करते इसकी नींद लग जाती है। जब इसकी आंख खुलती है ना तो ये नोट करती है इस पे तो कपड़े ही हट चुका है। अबे भूत भूत है क्या इसके अंदर? इसको आता है गुस्सा, वो टॉर को उसके रूम में फेंक के आ जाती है। पाकर ये नहीं करना था। और रात को इसको लगता है घर में कोई है, फिर ये निकल जाती है उसको देखने के लिए। ये सब बहादुर हॉरर मूवीज में ही तो होते हैं। जब ये पेंटिंग के पास जाती है ना तो पेंटिंग में से बच्चा इसका करा पकड़ लेता है, होए तेरी। लेकिन ये तो ख्वाब है, ऐसा डेंजरस ख्वाब। फिर ये रूम में जाती है तो नोट कर दिए कि भाई डॉल तो रो रही है, ये सच में भूत है क्या? मगर जब ये देखती है कि भाई ऊपर से पानी टपक टपक के इसके ऊपर गिर रहा है तो इसकी चांद पे चांद आती है। फिर इसकी मुलाकात मैरकम से होती है जिससे ये ब्राह्म्स के बारे में वापस पूछती है। इनका बेटा 8 साल का था, घर में आग रखने की वजह से इनके बेटे की मौत हो गई है। जब से ये दोनों अंकल आंटी इस टॉर को ही अपना बच्चा समझते हैं, इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये बातों बातों में इससे डेट पे जाने का भी पूछ लेता है। होशियार है रोंडा। और ये भी काफी खुश नजर आती है कि कम से कम कोई तो है इसके साथ, और ये डेट के लिए हाँ बोल देती है। रात को ये तैयार हो रही होती है, एक प्यारा सा लाल कलर का ड्रेस निकालती है और नहाने के लिए जाती है तो कोई उसके कपड़े और रॉकेट वॉकेट लेके चला जाता है। मैरकम करके अंदर ही है क्या? जब ये नहा के बाहर निकलती है ना तो कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं होते, तो ये रूम में देखती है तो वहाँ पे भी नहीं होते। तो इसको लगता है मैरकम मजाक कर रहा है इसके साथ और एटिक भी गिरा हुआ होता है। फिर ये ऊपर जाती है और इसके चाहते ही ना वो बंद हो जाता है तो इसकी तो हवा जाम। और ये देखती है मैरकम तो अभी आया है, मतलब कोई और भी है करके अंदर। ये बहुत आवाजें भी देती है मगर उसको सुनाई नहीं देता और वो वापस चला जाता है। और यहाँ पे ये देखती है किसी बंदे को या भूत को
जोर से चीख के गिर जाती है और बेहोश। और सुबह इसको होश आता है तो यहाँ पे ब्राह्म्स की बहुत सारी पिक्चर होती है। फिर ये नीचे आ जाती है और मैरकम को सब बताती है। अच्छा तो तुम इधर थी पूरी रात, इससे अच्छी जगह लेके जा रहा तुम्हें डेट पे मैं। और हाँ, मुझे दीवार के पीछे से भी आवाजें आती हैं, कुछ तो फुल पंगा है यहाँ पे। ये इसका मूड सही करता है, लेकिन ये वापस उसी के बारे में पूछती है तो ये कहता है कि लोग कहते हैं 20 साल पहले का जो ब्राह्म्स था ना, वो थोड़ा अजीब सा टाइप का था। एक बार तो खुद अंकल ने मुझे नशे की हालत में बताया था कि मेरा बेटा बड़ा अजीब है, एकदम शैतान जैसा। और इन दोनों की बातें ना दौड़ भी सुन रही होती है। अबे क्या सच में दौड़ के अंदर भूत वूत है क्या? ये अपनी बहन से बातें करती है और वही रोना रुलाना इसके एक्स के बारे में। मैं सुधर जाऊंगा, मुझे बता वो कहाँ पे गई है। मगर अपनी हीरोइन तो भाई नॉट इंटरेस्टेड। और ये सुबह देखती है कि इसके दरवाजे के पास वही शूज रखे हुए जो पहले दिन गायब हो गए थे। फिर ये जाती है ब्राह्म्स के रूम में, जहाँ पे ये टॉर है ना फुल तैयार होके पप्पू चिकना बन के ना बैठी हुई होती है और बराबर में वही रूल्स वाली लिस्ट रखी हुई होती है। तो ये सब देख के ना इसकी हवा जाम हो जाती है भाई, फौरन अपने रूम में आती है और लॉक कर देती है। फिर इसके पास आती है एक कॉल जिसपे एक बच्चे की आवाज आती है जो इसी का नाम पुकार रहा है बार बार। और दरवाजे के पास भी कोई होता है जो बोलता है तुम रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर रही हो। और जब ये गेट खोलती है ना तो वहाँ पे किसी ने इसके लिए सैंडविच रखा हुआ है और टॉर वैसी की वैसी पप्पू चिकनी बन के ना बैठी हुई है अपने रूम में। इसकी तो सीटी गुम हो गई है कि क्या हो रहा है इसके साथ। अब तो इसको भी लग रहा है इसके अंदर रूह वू है या भूत वूत है ये। और वहाँ अंकल और आंटी ग्रेटा और ब्रैम्स के लिए ना ये खत वत लिखते हैं और दोनों जाके पानी में डूब जाते हैं। अरे क्या हो रहा है ये सब। इसकी तो ऐसी आवाजाम हुई है कि ये सब रूल्स फॉलो करने लग जाती है। टॉर का बहुत ख्याल रख रही होती है। मैरकम भी इससे मिलने आता है इसका हाल चाल पूछने के लिए, तो वो भी ये सब नोट कर लेता है। इससे डेट पे जाने के लिए पूछता है मगर ये मना कर देती है कि मैं इसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। कुछ ज्यादा ही डर गई है ये। उसके जाने के बाद ये टॉर से कहती है अगर तुम सच में हो तो मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। मगर नो रिस्पॉन्स। और जब ये किचन से बाहर आ जाती है तो ये अपनी जगह चेंज कर देता है, मतलब कुछ तो केमिकल रोचा है इस टॉर के साथ। तो ये फौरन मैरकम को बुलाती है, अरे इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ, तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा मेरी तरह। राम जिंदा है अब तक। अरे क्या बोलती जा रही हो तुम। तो ये उसको रूम में लेके जाती है जहाँ पे टॉर बैठी हुई होती है। तो ये उसकी बैठने की जगह पे चौक से निशान लगा देती है, देखना ये मूव करेगा, शर्मीला है, हमारे जाने के बाद करेगा। जब ये दोनों बाहर चले जाते हैं और वापस आते हैं ना तो ये अपनी जगह पे ही होता है। फिर ये इसको बोलती है देखो हिल जाओ वरना ये सब मुझे पागल समझेंगे। और ये ट्रिक ना काम कर जाती है क्योंकि इस दफा जब ये बाहर से अंदर आते हैं ना तो वो एक अलग जगह पे बैठा हुआ होता है। तो मैरकम भी शॉक हो गया है, अरे ससुरा कुछ तो है इसके अंदर। और ये दोनों अपनी थ्योरीज बना रहे होते हैं। तो ग्रेटा इसको अपना पास बताती है कि इसका रिलेशन था कोर के साथ जो सही बंदा नहीं था, मगर ये प्रेग्नेंट थी इसकी वजह से उसके साथ थी, मगर वो छोड़ के भाग गया और इसने अपना बेबी भी खो दिया। तो बस इसी गम में और अपने एक्स से दूर जाने के लिए ये इधर आई है। कोर तो बहुत कमीना है। अब इन दोनों के बीच में भी नजदीकियां आ रही है भाई। चलो अच्छी बात है। ये दोनों कुछ कुछ गूग करने के मूड में होते हैं मगर कोई रूम के बाहर से इनको नोट कर रहा है और बहुत तेज आवाज में ना म्यूजिक ऑन कर देता है। ये दोनों जब आते ना तो यहाँ पे टॉर होती है। ये दोनों फुल अपसेट हो जाते हैं, क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया। मैरकम इसको कहता है देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई मसला है फुल टाइम और ये टॉर भी ना भाई सही नहीं है, कूद है इसके अंदर, तुम आओ मेरे साथ मेरे घर पे चलो। मगर ये तो कहीं पे भी जाने को तैयार नहीं है। तो ये इसको ब्राह्म्स की एक और बात बताता है कि बचपन में एक बच्ची एमरी इसकी दोस्त थी, इससे खेलने के लिए आती थी, मगर इसके बर्थडे वाले दिन वो एकदम से गायब हो गई और उसकी रात जंगल में मिली। इसका सर कुचला हुआ था। तो पुलिस को ब्राह्म्स पे शक हुआ। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जब आ रही थी तो इनके घर पे आग रख गई जिसपे अंकल आंटी तो बच गए मगर वो चढ़ के मर गया, राख हो गया वो। हाँ मगर ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा, मैं तो नहीं जा रही यहाँ से। तो मैरकम टपके चला जाता है, ये बगरा गई है। सुबह ये अपनी रूटीन के काम कर रही होती है तो यहाँ इससे मिलने आता है इसका एक्स। ये कहाँ से आ गया, ये बहुत घबरा जाती है भाई, मगर इसका एक्स तो एक्स है, वो भाई फुल चिल है। वो यहाँ पे आया है इसको अपने साथ लेके जाने के लिए, टिकट्स भी बुक कर लिए इसने इन दोनों के। मैरकम की भी इससे मुलाकात हो जाती है, वो भी परेशान हो जाता है ये कहाँ से आ गया। और मैरकम कल से जाने के बाद बाहर जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है कि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। एक्स इसको साफ कहता है तुम मुझे छोड़ नहीं सकती बच्चू, तो शराफत से कर मेरे साथ चल लेना वरना जबरदस्ती ले जाऊंगा। तो ये रोते हुए दौड़ को सुनाने के लिए चली जाती है और उससे रोते रोते बोलती है मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरी हेल्प करो। तो फिर क्या, रात को इसके एक्स के ऊपर खून की बूंदें गिरती हैं, पुटक पुटक। तो वो देखता है चूहे के खून से किसी ने कैट आउट लिखा है, तो वो समझता है ये सब इसने किया है, मगर हमें तो पता है ये सब किसका कारनामा है। अच्छा तुमने नहीं किया, इस टॉर ने किया है। राव ये टॉर मुझे दे दो। इन दोनों की बहुत बहस होती है और मैरकम भी इनकी आवाज सुन के अंदर आ जाता है और इसके एक्स को जाने के लिए बोलता है, मगर ये तो भाई अपने भ्रम में होता है और को अपने पास रहता है और बूम बहुत जोर से मार के उसको तोड़ देता है। ये क्या किया भाई तूने। बस फिर क्या,
दीवारों के पीछे से टू 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 आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है। ये सब परेशान, इसका एक्ट की भी हवा चाम। जब मना किया था जब तो सुना नहीं इसने। ये एक शीशे के पास जाता है कि इधर से आ रही है आवाज, और शीशा टूट जाता है और अंदर से निकलता है एक बंदा। अरे बाप रे, ये तो असली वाला प्राम्स है, मरा नहीं था ये। और वो इसको मार देता है और मैल्कम और ग्रेटा भाग जाते हैं यहाँ से, और ये इनके पीछे। ये दोनों एक सीक्रेट रूम में आते हैं जहाँ पे इसका रेड ड्रेस एक डॉल ने पहना हुआ है, और यहाँ इसको अंकल आंटी का खत भी मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है, हम वापस नहीं आएंगे, अब यही तुम्हारी जिंदगी भर केयर करेगी। असल में प्राम्स कभी मरा ही नहीं था, उस दिन ब्रीज से बचाने के लिए ये सब ड्रामा किया था, और फिर इसको ऐसे ही चुपा चुपा के रखा है इन्होंने। पूरी फैमिली पागल है भाई, टॉप से बॉटम तक। फिर ये मैल्कम को पकड़ लेता है और इसको पार जाने का रास्ता मिलता है, तो ये भाग जाती है, मगर आगे जाके रुक जाती है। इसको ख्याल आता है मैल्कम का, तो ये वापस घर पे आती है। देखो मैं आ गई हूँ, चलो सोने का टाइम हो गया तुम्हारा। और ये अपने साथ एक स्क्रू ड्राइवर रख लेती है, और वो भी बच्चों की तरह सोने के लिए आ जाता है और गुड नाइट किस मांगता है। अब टॉर को किस देना और रियल बंदे को किस देना, दोनों में फर्क होता है। तो ये जैसे किस करने के लिए करीब आते हैं ना, ये स्क्रू ड्राइवर इसके पेट पे घुसा देती है। वो भी गुस्से में इसका करा दबाने लग जाता है, मगर अपनी रॉन्डी लगातार उसके पेट पे स्क्रू ड्राइवर से हमला करती रहती है जब तक वो उसको छोड़ नहीं देता, और इसका मार्क्स थोड़ा सा टूट जाता है। और वाकई बचपन में चढ़ा तो था ही है। फिर ये मैल्कम को अपने साथ लेके यहाँ से बाहर भाग जाती है, और एंड में वापस उसी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दीवाना उसी टॉर को वापस छोड़ देता है। मूवी एंड। अब आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह चल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।